हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीजी कैंपस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉट राउंड एलिजिबिलिटी एंड स्पॉट राउंड रिलेटेड डाउट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्पॉट राउंड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है स्पेशल राउंड में, एंड जो भी स्पॉट राउंड से रिलेटेड डाउट हैं आपके, वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है CCMT 2024। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, CCMT 2024। ठीक है, 2024 लिखा हुआ है इसमें प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है CCMT का। ठीक है, 10 बजे के बाद से, 24 में है कल। ठीक है, 10 बजे के बाद से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं CCMT 2024 जो हमारे चैनल पे हैं। चॉइस फिलिंग गाइडेंस नाम से वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो है फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड। थर्ड वीडियो है टाइप्स ऑफ फीस। ठीक है, तो आप ये 3 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, इससे रिलेटेड वीडियो इस प्लेलिस्ट में अपडेटेड है। ठीक है, चॉइस फिलिंग गाइडेंस के नाम से। फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है, ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जाने के लिए क्या सिलेक्ट करना है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या चीज़ें होती हैं, इनसे रिलेटेड तो आप ये वीडियो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पहला चॉइस फिलिंग गाइडेंस, सेकंड फ्रीज फ्लोट स्लाइड, CCMT काउंसलिंग, तो ये वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ फीस से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे थे, तो आप एक बारी प्लेलिस्ट पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपनी काउंसलिंग फिल करने से पहले किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, कितनी फीसेस रहती हैं रजिस्ट्रेशन में, एंड क्या मतलब है फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड का। तो आप ये सब चेक कर सकते हैं। CCMT 2024 प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है। ठीक है, एंड अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन में डाउट वगैरह आ रहा है तो CCMT की वेबसाइट पे हेल्प डेस्क पे जब आप जाएंगे, 3 डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे और हेल्प डेस्क पे जब जाएंगे तो आपके सामने एक PDF आएगी, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट को कॉमन डाउट होते हैं CCMT काउंसलिंग में, उनसे रिलेटेड एक PDF होता है। तो इसमें आपके रजिस्ट्रेशन के डाउट एंड आपके सर्टिफिकेट्स के डाउट, आपकी फ़ीस के डाउट, तो सारे में एक PDF में आंसर करे गए होते हैं। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की PDF भी आप CCMT की वेबसाइट पे हेल्प डेस्क पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल बता दिया आपको। इस वीडियो में बात करेंगे स्पॉट राउंड, स्पेशल राउंड, काउंसलिंग, एलिजिबिलिटी एंड रिलेटेड डाउट्स। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड सभी से कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये मैंने सब आपको बता दिया काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ स्पॉट राउंड। ठीक है, तो मैं रीड करके भी आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए, कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे कि ये डेटा कहाँ से आप बता रहे हैं, ये रीडिंग आप कहाँ से बता रहे हैं। तो आपको एक क्लैरिटी आ जाती है, तो रीडिंग भी साथ साथ मैं कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, 2 स्पॉट राउंड विल बी कंडक्टेड फॉर फिलिंग द remaining vacant seat after the regular round as per the schedule. The vacant seat of for the spot round will be published on the CCMT portal. तो थर्ड राउंड के बाद, रेगुलर राउंड थर्ड के बाद आपका एक लिस्ट आती है जिसमें लिखा होता है वेकेंट सीट किस इंस्टीट्यूट में, किस स्पेशलाइजेशन में कौन सी वेकेंट सीट है। ठीक है, ये पब्लिश कर दी जाती है आपकी CCMT पोर्टल में, जैसा कि इधर लिखा हुआ है टेंटेटिव वेकेंट सीट विल बी पब्लिश्ड ऑन द CCMT पोर्टल। ठीक है, एंड आपकी फिर स्पॉट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की डेट्स का आपका शेड्यूल आ जाएगा। थर्ड राउंड के बाद आपका स्पॉट राउंड का शेड्यूल आ जाएगा कि डेट्स क्या हैं, एंड थर्ड राउंड के बाद आपकी वेकेंट सीट के से रिलेटेड डेटा भी पब्लिश हो जाएगा CCMT की वेबसाइट पे। ठीक है, थर्ड राउंड के बाद। ठीक है, तो ये 2 राउंड होते हैं, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, एंड इसके बाद एक होता है नेशनल स्पॉट राउंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आप इस फ्रीज फ्लोट स्लाइड वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अपना चॉइस फिलिंग वाला वीडियो एंड टाइप्स ऑफ फीस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले कल ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा पहले। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर द स्पॉट राउंड। तो ये सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। टाइप 1 कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर द रेगुलर राउंड CCMT but eligible as per the rule mentioned in eligibility criteria refer section 2 will be eligible for participating in special round.
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 6.5 CGPA 60% जो NITs का होता है वो, ठीक है, इंस्टीट्यूट का होता है। एंड जिन स्टूडेंट ने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा और वो एलिजिबल है, मतलब CGPA उनका जो रिक्वायर्ड है वो है सब NIT के अकॉर्डिंग, विल बी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेशन इन स्पेशल राउंड। तो आप एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए स्पॉट राउंड में, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा था रेगुलर राउंड्स के लिए तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका CGPA वगैरह एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस होना चाहिए एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल राउंड। नेक्स्ट बात करते हैं कौन और एलिजिबल है, कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन रेगुलर राउंड, ठीक है, टाइप 2 की बात कर रहे हैं, एंड गॉट द एडमिटेड ऑन ए सीट इवन दे विड्रॉ लेटर। मान लीजिए कोई सीट एडमिटेड हो गई बट बाद में विड्रॉ कर लिया, विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड बाय डूइंग द फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। अगर किसी को कोई सीट में एडमिटेड हो गया था एंड बाद में उसने विड्रॉ कर दिया तो वो विड्रॉ करने के बाद एलिजिबल हो जाएगा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड, ठीक है। ठीक है, जिनने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करा था एंड सीट एडमिटेड हो गई थी एंड विड्रॉ कर दिया था, विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड बाय डूइंग द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था कि हमारी क्या सीट रिटेन रहेगी थर्ड राउंड के बाद अगर हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या हमारी जो थर्ड राउंड वाली सीट है वो रिटेन रहेगी। तो आपको क्लियरली इस वीडियो में सब बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी एडमिटेड इन फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड not withdraw, will retain their seat if the new seat is not allotted in a special round. However, if a new seat is allotted in a special round, then the earlier allotted seat will be cancelled. क्या मतलब है इसका, मतलब सपोज एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। थर्ड राउंड में सपोज आपको NIT एग्जांपल के तौर पे NIT नागपुर मान लेते, चलो ठीक है। आपको थर्ड राउंड में NIT नागपुर में कोई सीट अलॉट हुआ, ठीक है, एंड ये मान लेते हैं SR स्पॉट राउंड, ठीक है। अब स्पॉट राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिला, सपोज आपने थर्ड राउंड के बाद पार्टिसिपेट करा स्पॉट राउंड में, ठीक है, बट स्पॉट राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आपका ये जो थर्ड राउंड का सीट है ना, ये वाला NIT नागपुर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो ये वाली सीट आपकी रिटेन रहेगी, ठीक है। अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है तो आपका जो प्रीवियसली मिली हुई सीट है थर्ड राउंड में वो आपकी रिटेन रहेगी, ठीक है। आपके सीट अलॉटमेंट लेटर में NIT नागपुर ही लिखाएगा। बट मान लीजिए अगर आपको स्पॉट राउंड में NIT रौलकेला मिल जाता है, सपोज स्पॉट राउंड में आपने थर्ड राउंड के बाद पार्टिसिपेट करा स्पॉट राउंड में, ठीक है, स्पॉट राउंड में आपकी न्यू सीट अलॉट हुई आपको NIT रौलकेला, तो इस केस में जो प्रीवियस आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी एंड जो आपकी न्यू सीट होगी जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ मैं, NIT रौलकेला आपकी नई सीट हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूँ मैं, तो आप जो स्पॉट राउंड में इंस्टीट्यूट भरें वो हमेशा थर्ड राउंड से अच्छे इंस्टीट्यूट भरें। क्यों? क्योंकि अगर आप थर्ड राउंड से अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं भरेंगे तो आपको कोई लोअर NIT मिल जाएगा। सपोज अगर आपने इसकी जगह पर NIT हमीरपुर भर दिया होता, ठीक है, तो आपका ये वाला NIT तो कैंसिल हो जाता बिकॉज आपको न्यू सीट अलॉट हो चुकी है इन द स्पॉट राउंड, तो आपको लोअर NIT मिल जाता। तो हमेशा जो भी थर्ड राउंड में NIT आपको मिलता है उससे अच्छे NIT को आपको फिल करना है फॉर द स्पॉट राउंड, ठीक है। इधर NIT नागपुर मिल गया तो आपको NIT नागपुर से अबव वाले कॉलेजेस को फिल करना है स्पॉट राउंड में, जिससे आपको कोई न्यू सीट अलॉट हो तो वो आपको अच्छी सीट अलॉट हो एज़ कम्पेयर टू NIT नागपुर, ठीक है। तो आपको जो प्रीवियस सीट है वो आपकी इस तरीके से कैंसिल हो जाएगी एंड नई जो आपकी सीट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर स्पॉट राउंड में कुछ नहीं मिलता है तो प्रीवियस सीट आपकी रहेगी रिटेन, जैसे कि इस केस में NIT नागपुर। अगर मान लीजिए आपको स्पॉट राउंड में नया NIT मिल जाता है, नई NIT में आपको सीट अलॉट हो जाती है, जैसे कि NIT रौलकेला में, तो आपका प्रीवियस वाला कैंसिल हो जाएगा, आपका न्यू NIT अब होगा NIT रौलकेला। तो हमेशा एक अच्छा NIT स्पॉट राउंड में भरें एज़ कम्पेयर टू थर्ड राउंड। मान लीजिए इधर आप NIT रायपुर भर रहे हैं या फिर NIT हमीरपुर भर रहे हैं, ठीक है, जो कि NIT नागपुर से लोअर है, तो आपको नई सीट लोअर NIT में मिल जाएगी, प्रीवियस सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये तो आपका नुकसान हो गया ना कि आपने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करा एंड कोई लोअर NIT में एडमिशन ले लिया एंड थर्ड राउंड में आपको अच्छा NIT मिल रहा था। तो हमेशा आपको थर्ड राउंड से बेटर NIT स्पॉट राउंड में फिल करना है। अगर NIT वारंगल मिल रहा है थर्ड राउंड में तो आपको स्पॉट राउंड में सूरतकल
NIT ट्रिची या फिर NIT वारंगल की अच्छी स्पेशलाइजेशन ये भरना है, ठीक है, जिससे आपकी थर्ड राउंड की सीट जब जाए तो स्पॉट राउंड की कोई अच्छी सीट आपको अलॉट हो, ठीक है। और अगर कुछ नहीं अलॉट होता तो थर्ड राउंड की सीट रिटेन रहेगी, इसका ये मतलब है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी डाउट आपके स्पॉट राउंड से रिलेटेड क्लियर होंगे इस वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो ये वाला भी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है? कैंडिडेट्स टाइप 3 की बात करें, कैंडिडेट who have to participate in CCMT regular round but did not get any seat eligible by doing the fresh registration and choice filling। अगर किसी को रेगुलर राउंड में कोई भी सीट नहीं मिला है तो वो भी एलिजिबल है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। टाइप 4 क्या है? कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन रेगुलर राउंड गॉट ए अलॉटेड सीट बट कैंसिल ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आया रेगुलर राउंड में एंड आपका सीट कैंसिल हो गया, तो उस केस में ऐसे टाइप के स्टूडेंट पार्टिसिपेट ये भी कर सकते हैं स्पेशल राउंड में बाय डूइंग द फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो स्टूडेंट्स को जनरली पूछे हैं स्पॉट राउंड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका जो CCMT के पोर्टल में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये PDF मिल जाएगा, ये वाला, इसमें सब आपके क्वेश्चंस के आंसर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या स्पॉट राउंड के लिए कोई फ़ीस पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी? तो यस, आपको एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। तो आपको हमारे चैनल CCMT 2024 प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, इसमें एक वीडियो है टाइप्स ऑफ फीस, ठीक है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए CCMT 2024, उसमें टाइप्स ऑफ फीस है। तो जो भी आपकी फ़ीस CCMT के काउंसलिंग के टाइम पे लगने वाली है, जो फीस है उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, एंड जो भी आपको फीस रिलेटेड डाउट है CCMT काउंसलिंग में वो सारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, तो ये जो चीज़ हैं ये आपको ज़्यादा समझने का इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जब आपका थर्ड राउंड कंप्लीट होता है, थर्ड राउंड हुआ आपका रेगुलर राउंड थर्ड में, ठीक है, कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपकी वैकेंट सीट की लिस्ट आती है, ठीक है। तो वैकेंट सीट की लिस्ट में हो सकता है आपके, सपोज एग्जांपल के तौर पे आपके 6 स्पेशलाइजेशन में सीट खाली दिख रहा है, लेकिन जब आप CCMT का पोर्टल देखते हैं, ऑनलाइन पोर्टल देखते हैं, उसमें आपको 8 सीटें दिख रही हैं, तो सीटें कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपकी जो लिखी हुई सीट है PDF के अंदर, उससे ज़्यादा सीट आपको शो कर सकते हैं CCMT पोर्टल में, ठीक है। तो आप वो भी फिल कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट ने कुछ चीज़ सीट छोड़ी होगी या कुछ, इसलिए CCMT के पोर्टल में PDF वाली से ज़्यादा सीट शो कर रही हैं, ठीक है। तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। हालांकि ये पॉइंट आपको समझने का ज़रूरत नहीं है, मैंने ब्रीफली इसलिए बता दिया, ठीक है। तो एक बार रीड भी कर देता हूँ। वाइल फिलिंग द चॉइस, वाई डू आई सी द दोज चॉइसेस फॉर विच द वैकेंसी आर नॉट अवेलेबल एज शोन ऑन द वेबसाइट, ठीक है। ये देखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुड आई टेक पार्ट इन ए स्पेशल राउंड? तो क्या पार्ट लेना चाहिए स्पेशल राउंड में? तो क्या है आंसर, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर करंट अलॉटमेंट यू कैन रजिस्टर फॉर द स्पेशल राउंड रिटेनिंग योर एग्जिस्टिंग सीट, ठीक है। तो ये हो गया स्पॉट राउंड की बात। अभी और भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जिस पे मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट है, तो एक बार ये और रिपीट कर देता हूँ। ऊपर आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स से ने पूछा है, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है। आई हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन ए रेगुलर राउंड एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन ए स्पेशल राउंड, व्हाट हैपन टू माई करेंट अलॉटेड सीट? क्या होगा मेरी करंट अलॉटेड सीट के साथ, ठीक है। तो पहले रीड कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, ठीक है। द अलॉटेड सीट वुड बी रिटेन इफ़ नो सीट इज अलॉटेड इन ए स्पॉट राउंड। समझे आप? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको NIT नागपुर मिल गया थर्ड राउंड में, और मान लीजिए स्पॉट राउंड में आपको कुछ नहीं मिला, तो आपकी जो थर्ड राउंड की सीट है NIT नागपुर सपोज़, तो वो आपकी रिटेन रहेगी। बट अगर आपको कोई नई सीट मिल गई, ठीक है, स्पॉट राउंड में क्या लिखा हुआ है, बट सेम वुड बी इफ़ एनी सीट अलॉटेड टू यू इन स्पेशल राउंड, ठीक है। तो जो आपकी, अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई सीट मिल गई है, ठीक है, सपोज़ आपको NIT वारंगल मिल गया, कोई NIT मिल गया स्पॉट राउंड में, तो जो आपकी थर्ड राउंड की सीट है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको समझाने के लिए सिंपली बोलता हूँ, अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई सीट
अलॉट हो गई है तो थर्ड राउंड वाली सीट आपकी हट जाएगी। एंड अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो थर्ड राउंड वाली सीट आपकी रिटेन रहेगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन ये, आई हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन ए रेगुलर राउंड एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, डू आई नीड टू पे द पार्शियल एडमिशन फ़ी? तो येस, इफ़ यू डू नॉट पे द पार्शियल एडमिशन फ़ी देन द सीट विल बी कैंसिल। तो आप हमारे चैनल पे वीडियो है टाइप्स ऑफ फीस, CCMT टाइप्स ऑफ फीस, CCMT की प्लेलिस्ट है 2024, इसमें जाकर चेक कर लीजिए, फीस से रिलेटेड सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने हर वीडियो को डिटेल में आपको हर चीज़ को समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर ली, जो भी स्पॉट राउंड से रिलेटेड स्टूडेंट के डाउट आते हैं कि सीट रिटेन रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है। एंड आप फ्रीज फ्लोट वाला वीडियो देख लीजिएगा, कल आपकी CCMT की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चॉइस फिलिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, फ्रीज फ्लोट वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ये भी देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ फीस, किन किन टाइप की फ़ीस आपको पे करनी है CCMT की काउंसलिंग में, ठीक है। तो आपको कोई डाउट वगैरह आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कमेंट के रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।